Good morning, students. So, the next topic of our chapter chemical kinetics is first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है हमने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट से डील करना है और उस रिएक्टेंट के सिर्फ एक ही मोल से हमने डील करना है. सो कंसीडर द जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमने क्या एक रिएक्शन कंसीडर कर ली आर टू प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने रिएक्टेंट ले लिया सिंगल रिएक्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, उससे हमने क्या बनाने हैं आगे प्रोडक्ट्स. सो लेट आर इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर. आर हमारे पास क्या है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन. सो कंसनट्रेशन को हमें पता है कि हम किस में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में. एंड K1 इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. K1 हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट मीन्स जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रिमूव करके हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे K. एंड वन किसके लिए बिकॉज हमारे पास कौन सी रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So for the first order reaction, the rate of this reaction is directly proportional to the concentration of the reactant R. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R. यानी कि रेट किसके इक्वल है माइनस डी आर बाई डी टी. हमें पता है रेट किसके इक्वल होता है कंसनट्रेशन ओवर टाइम टेकन. सो कंसनट्रेशन हमने किसकी लेनी है आर की. रिएक्टेंट्स नेगेटिव साइन हमारा किसी लिए बिकॉज हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी. ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ आर. जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो हमने क्या यूज़ करना है एक कांस्टेंट. उस कांस्टेंट का नाम क्या है रेट कांस्टेंट. सो K1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज़ नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. रीअरेंजिंग द अबव टर्म्स. अब हमने क्या करना है ऊपर वाली टर्म्स को रीअरेंज करना है. जैसे कि जो आर वाले हैं हमारे पास रिएक्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड पे लेके आएंगे और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे. सो माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू K1 dt. हियर इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट. अब हमने दोनों साइड क्या करनी है इंटीग्रेशन. सो हियर इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो माइनस इंटीग्रेट डी आर बाई आर इज इक्वल टू K1 इंटीग्रेशन डी टी. सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू K1. डी और इंटीग्रेशन कैंसल. सो K1 टी प्लस आई where I is the constant of integration. I क्या हमारे पास इंटीग्रेशन का constant. The value of I can be calculated from the initial concentration. अब हमने I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम इनिशियल कंसनट्रेशन की हेल्प से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ आर बी आर नोट. हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन आर की हमने क्या कंसीडर कर ली आर नोट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो. एट टाइम टी क्या ले लिया हमने ज़ीरो. सो ये वैल्यू हमने क्या ऊपर वाली 10th इक्वेशन में हमने पुट कर दी. सो आर की जगह हमारा क्या बन गया आर नॉट. टी की जगह ज़ीरो प्लस वन. सो K1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो माइनस लॉग इज ऑफ आर नोट इज़ इक्वल टू आई. तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई आई इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आर नोट. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4.10. हमने इसकी वैल्यू को आगे पुट कर देना इक्वेशन में. सो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू K1 इंटू टी. आई की वैल्यू हमने क्या निकाल ली माइनस लॉग ऑफ आर नोट. सो माइनस लॉग ऑफ आर नोट. सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना इसे रीअरेंज करके लिख देना. लॉग वाली इक्वेशंस को हमने क्या बना देना है पॉजिटिव. सो माइनस कहाँ आ जाएगा हमारे पास K1 के साथ. नेक्स्ट रीअरेंज करने हैं यानी कि दोनों लॉग वाली हमारी इक्वेशंस क्या आ जाएंगी इक्वल टू के इस साइड. सो लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू K1 टी. सो हेयर ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n. ये किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ m ओवर n. सो आर नोट ओवर आर इज इक्वल टू K1 इंटू टी. यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी K1 की. सो K1 इज इक्वल टू 1 ओवर टी. K1 इज इक्वल टू 1 ओवर टी लॉग ऑफ आर नोट बाय आर.
So this equation is known as integrated rate expression for the first order reaction. ये हमारे पास क्या है, integrated rate equation. Integrated rate equation क्यों? Because हमने integration की help से इस equation को find out किया. So changing the above expression to log base 10. अब हमने यहाँ पे log base e से किया था, अब हमने किससे change कर देना है, log base 10 से. So उसे कैसे change करना है, log of x is equal to 2.303 log of x. So here next k1 is equal to 2.303 over t log of r naught by r. So यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टर्म ऐड होगी 2.303. इससे हमने क्या किया, इसे log में चेंज कर दिया. If we perform the experiment at two different times T1 and T2 having concentration R1 and R2 respectively, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कंसीडर करें और दो डिफरेंट हमारे पास कंसनट्रेशन आए रिएक्टेंट की, तो हमारे पास इक्वेशंस कैसे होंगी, log of R1 is equal to minus K1 T1 प्लस log of R0, बिकॉज इनिशियल कंसनट्रेशन हमारे पास I की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे चेंज आएगा R1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट R, R2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट R2, हेयर टाइम T1 एंड T2. सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अब इन दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट. सो log of R1 माइनस log of R2 इज इक्वल टू log R0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0. सो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, K1 साथ में क्या आ गया हमारे पास ब्रैकेट में T2 माइनस T1. सो हेयर अगेन फॉर्मूला log of m माइनस log of n, log of m over n is equal to K1 T2 minus T1. So K1 is equal to 1 over T2 minus T1 log of R1 over R2. अगेन log को हमने log base 10 में चेंज करना है, सो क्या हमारे पास किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303. सो K1 is equal to 2.303 over T2 minus T1 log of R1 over R2. So the equation 12 may also be written in exponential form. जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी उसे हम अब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो log of R0 by R is equal to K1T. सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे रिवर्स कर दिया. सो हमारा जो R था वो क्या चला गया ऊपर एंड R0 हमारा कहाँ आ गया, नीचे. जब हमने इसे रिवर्स किया तो हमारे पास साथ में क्या साइन आ गया, नेगेटिव साइन. सो टेकिंग एंटी लॉग, अब हमने दोनों साइड क्या लेना है, एंटी लॉग. जब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो इस लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाता है और दूसरी साइड क्या हमारे पास आ जाता है, एक्सपोनेंशियल. सो R of R0 is equal to e raised to power minus K1 into T. सो R is equal to R0 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R0 e raised to power minus K1 into T. The above equation may written in a alternate form. इसे हम alternate form में लिख सकते हैं. So let the initial concentration of R is A moles per liter. अब हमने क्या किया, जो इनिशियल कंसनट्रेशन थी R की उसे क्या सपोज कर लिया, A मोल्स पर लीटर. सपोज इन टाइम T X मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट चेंज इनटू प्रोडक्ट. तो हमारे पास T टाइम के बाद जो X मोल्स हैं वो क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं. यानी कि हमारे पास टोटल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A, जिसमें से हमारे X मोल प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या बन गई रिएक्टेंट की, A माइनस X. सो हमारे पास इक्वेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी A एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या आ गई, A माइनस X. सो हम इसे किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 12. सो K1 इज इक्वल टू 2.303 ओवर T लॉग ऑफ R0 की जगह हमने पुट कर दिया A, R की जगह क्या कर दिया, A माइनस X. सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस की बात करनी है. सो द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग वेज. इसे हम डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सो ऑल रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओबे द फॉलोइंग इक्वेशन. जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होंगी उन्हें इस हमारी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा.
Starting with the known concentration of R, the concentration of the reactant R at different intervals of time may be measured. हमने स्टार्टिंग में एक की कंसंट्रेशन से बात करनी है, सिर्फ हमने R की एक नॉन कंसंट्रेशन ले लेनी है जो हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता है. उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसकी जो कंसंट्रेशन में चेंज आया वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. The value of R at different time intervals are substituted in the above equation. So इसी तरह से हम different time को above equation में put करके उसकी different values निकाल सकते हैं. If the value of K come out to be constant, then the reaction is of first order. अगर हमारे पास टाइम पुट करने के बाद K की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. अब हमने किसको कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या था, K. द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. सो हमने अभी इंटीग्रेटेड इक्वेशन सॉल्व की थी, जो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व की थी, उसकी हेल्प से अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू. इफ़ द रिएक्शन इज नोन to be of first order, then by substituting the initial concentration of reactant R naught and concentration at different times T. तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या पुट करनी है, R नॉट, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे. तो इस तरह से हम उसके रेट कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने इसे ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हेयर K1T over 2.303 is equal to log of R naught by R. K1 into T over 2.303 log of M by N, which is equal to log of M minus log of N. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला यूज़ कर दिया. तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, log of R की. सो log of R is equal to minus K over 2.303 into T प्लस लॉग ऑफ आर नोट. यानी कि हमने इसे क्या बना दिया, पॉजिटिव. तो इसे हम कहाँ ले आएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड. एंड जो के वाली टर्म थी उसे हमने क्या कर दिया, इक्वल टू के इस साइड. सो ये टर्म हमारे पास क्या बन गई, नेगेटिव. सो दिस इक्वेशन इज कंपेयरेबल टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स. अब इस इक्वेशन को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. When a graph is plotted between log of r and time t at different intervals at time, we get a straight line. अब हमने क्या करना है, इसे ग्राफिकली प्लॉट करना है. ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे log of r में और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है. स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है. स्लोप यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जब हम कंपेयर करेंगे तो इनमें m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के ओवर 2.303. यानी कि ये हमारे पास क्या है, इसकी स्लोप. फ्रॉम दिस रेट कांस्टेंट के कैन बी कैलकुलेटेड. और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू. अल्टरनेटिवली इफ़ वी राइट द इक्वेशन एज, अगर हम इस इक्वेशन को दूसरी तरह से लिखें, लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू K1T ओवर 2.303. इसी फॉर्म में रहने दें, अगर हम उसे इक्वेशन को चेंज ना करें. सो हम किसके अलॉन्ग प्लॉट करेंगे, फिर लॉग ऑफ आर नोट बाई आर वर्सेस टी. तो हमारे पास क्या आएगी, फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन. उसके बाद वापस से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, के ओवर 2.303. हेयर दिस इज शोन इन फिगर 6. हेयर फिगर 6. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, लॉग ऑफ आर नोट बाई आर और टाइम के बीच में. तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई. ठीक है. हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमारे पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, यानी कि इथेन में हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. सो C2H4G प्लस H2G. जी किसके लिए यूज होता है, गैस फेज के लिए, यानी कि गैसेस की बात कर रहे हैं. इसमें अगर हमने दो हाइड्रोजन के हमारे पास हमने मॉलिक्यूल ऐड किया, हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हुए, तो हमारे पास क्या बन गया, C2H4 पहले से था, दो और हाइड्रोजन ऐड हो गए तो C2H6. सो इसका रेट किसके इक्वल आ गया, यानी कि K रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, C2H4. All natural and artificial radioactive decay of unstable nuclide take place by the first order reaction.
जो नेचुरल है, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, वो हमारे पास किससे बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियम। अब रेडियम हमारा डिके करता है, डिके मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। रेडियम हमारा 2 कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो रेडियम का रेट किसके इक्वल आएगा, के इंटू आर ए। के क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, एंड आर ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट का। क्योंकि हमने एक रिएक्टेंट से बात करनी है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा हमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हियर फॉर द सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन देयर आर 2 केसेस। अगर हमने सेकेंड ऑर्डर की बात करनी है तो हमारे पास 2 केसेस की बात होगी। द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन ओनली वन रिएक्टेंट, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्र। जब भी हमने सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन लेनी है तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट से डील करनी है, तो हमारे पास रेट किसके इक्वल आ गया, के इंटू ए की पावर ट्वाइस। द रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इन 2 डिफरेंट स्पीशीज़। अगर हमने 2 अलग अलग स्पीशीज़ की बात करें, यहाँ पे हमने क्या लिया था, दोनों एक ही रिएक्टेंट के 2 मोल्स लिए थे। यानी कि हमारे पास अगर ए रिएक्टेंट है, उसके 2 मोल्स लिए हैं, तो उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, 2, बिकॉज इसके 2 मोल्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 2 था, अगर हमने डिफरेंट स्पीशीज़ लिए हैं, सो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू ए इंटू ऑफ बी, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने 2 रिएक्टेंट से बात करनी है, ठीक है, या वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम रिएक्टेंट के 2 मोल्स ले लो, या फिर डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले लो। सो इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद ओनली वन रिएक्टेंट द इंटीग्रेटेड रेट लो। अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, अगर उसके हम 2 मोल यूज़ करें, तो हमारे पास रेट इक्वेशन क्या बनेगी, 1/r इज इक्वल टू के टी प्लस 1/r नो। सो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो नाउ वी विल डू अगेन फर्दर tomorrow. Thank you and have a nice day.